नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो सीधे हमारी भावनाओं और हमारी सबसे गहरी मान्यताओं से जुड़ा है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक गुरुओं पर अपना पूरा भरोसा जताते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। कुछ तो उन्हें साक्षात भगवान मानते हैं और बिना किसी सवाल के अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी कमाई उनके चरणों में रख देते हैं। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कभी-कभी हमारी पवित्र आस्था और विश्वास का रूप बदलकर एक बहुत बड़ा व्यापार बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कैमरे के पीछे की दुनिया बिल्कुल अलग हो? मतलब जिस मंच से शांति और मुक्ति के बड़े-बड़े प्रवचन दिए जा रहे हैं, अगर उसके पीछे की असलियत कुछ और ही निकले तो? आज हम फेक गुरुओं की इसी इंडस्ट्री को समझेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे लोगों की सच्ची आस्था धीरे-धीरे एक सोचे समझे और बेहद कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल में तब्दील हो जाती है। ये एक ऐसा सफर है जहां धर्म और धंधे के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आस्था से व्यापार तक। अब देखिए, लोग अक्सर गुरुओं के पास तब जाते हैं जब वो टूटे हुए होते हैं, है ना? किसी को शांति चाहिए, किसी को पैसों की तंगी है, तो कोई किसी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है। जब इंसान सबसे ज्यादा हताश होता है, तब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहीं से इन संगठनों का विकास किसी हाईटेक स्टार्टअप की तरह शुरू होता है। शुरुआत बहुत ही साधारण होती है, एक छोटे से आश्रम से। फिर दूसरा कदम होता है सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का बढ़ना और बड़े बड़े इवेंट्स होना। इसके बाद एंट्री होती है अमीर और रसूखदार वीआईपी भक्तों की, और देखते ही देखते वो एक साधारण सी शुरुआत करोड़ों के एक विशाल साम्राज्य में बदल जाती है। और जब हम करोड़ों कहते हैं तो बात हजारों करोड़ तक पहुंच जाती है। आज हमारे देश में कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं की दौलत इस हैरान करने वाले आंकड़े को पार कर चुकी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में अध्यात्म का फैलाव है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और मुनाफे वाला बिजनेस स्ट्रक्चर बन चुका है? आस्था के नाम पर जमा की गई इतनी बड़ी दौलत अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डर और उम्मीद का खेल। ये जो तथाकथित गुरु होते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, और वो है हमारा डर। बीमारी का डर, लाइफ में फेल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, या फिर भविष्य में क्या होगा उसका डर। ये लोग आस्था के मंच से पहले इन डरों को हवा देते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से उसी डर का समाधान बेचते हैं। आपसे कहा जाएगा कि ये खास पूजा करवा लो, भारी भरकम दान कर दो, या कोई महंगा सा स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन कर लो। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे डर का पूरी तरह से बाजारीकरण है। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? जब मन में डर बैठ जाता है तो इंसान का दिमाग तर्क करना बंद कर देता है, वो सवाल पूछना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अंदर ये खौफ डाल दिया जाता है कि अगर सवाल पूछा तो भगवान या गुरु नाराज हो जाएंगे। और दोस्तों, ठीक इसी बिंदु पर आकर एक शुद्ध आस्था सड़कर अंधी भक्ति का रूप ले लेती है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, अंधभक्ति का मनोविज्ञान। आपने भी खबरों में देखा होगा, जमीन पर कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और शोषण जैसे बड़े खुलासे अक्सर इन साम्राज्यों के बारे में होते रहते हैं। लेकिन फिर भी कई फॉलोअर्स सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों? इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब आप किसी साधारण इंसान को भगवान के दर्जे पर बैठा देते हैं, तो आपका दिमाग उसके खिलाफ कोई भी कड़वा सच स्वीकार कर ही नहीं पाता। जब जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं, तो इंसान बस किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है जो उसे एक चीज दे सके, उम्मीद। और इसीलिए कहा गया है कि उम्मीद दुनिया का सबसे शक्तिशाली नशा है। ये बात बहुत गहरी है। जब कोई आपको उम्मीद की किरण दिखाता है, तो वो सचमुच एक मादक पदार्थ की तरह काम करता है। ये नशा इतना तेज होता है कि सामने खड़ी सच्चाई भी दिखाई नहीं देती। इंसान सिर्फ वही देखना चाहता है जिस पर वो विश्वास करना चाहता है, भले ही सच कुछ भी हो। अब आते हैं भाग 4 पर, डिजिटल युग के नए गुरु। आज के डिजिटल दौर में तो बड़े बड़े आश्रमों की भी जरूरत नहीं रही। हमारे फोन की स्क्रीन पर ही नए गुरु पैदा हो रहे हैं। आप स्क्रॉल करते हैं और सामने 30 सेकंड की रील आती है, सिर्फ 7 दिन में सफलता पाएं, करोड़पति बनने का सीक्रेट मंत्र, या किस्मत बदलने वाली गुप्त ऊर्जा। सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग इन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसानों को हमेशा से शॉर्टकट पसंद रहे हैं। कठिन सच्चाई का सामना करने के बजाय एक आसान से भ्रम में जीना कहीं ज्यादा आरामदायक लगता है। तो फिर सही क्या है? आइए देखते हैं भाग 5 में, असली अध्यात्म की पहचान।
यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। समस्या अध्यात्म, शांति या मेडिटेशन नहीं है। असली खतरा तब शुरू होता है जब किसी गुरु के अंदर आपके दिमाग और आपकी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करने की इच्छा पैदा हो जाती है। अगर कहीं आपसे बिना सोचे समझे हर बात मानने को कहा जाए, डर पैदा किया जाए, आपको अपने ही परिवार और दोस्तों से दूर किया जाए और सवाल पूछने को पाप बताया जाए, तो समझ लीजिए कि वहाँ हेरफेर या मैनिपुलेशन हो रहा है। इसके बिल्कुल उलट जो असली अध्यात्म होता है वो आपको आज़ादी देता है, शांति देता है और सबसे ज़रूरी बात, वो आपको हर चीज़ पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार देता है। असली अध्यात्म आपको खुद से जोड़ता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जिनके हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं, बल्कि वो हैं जिनके पास लोगों का अंधा विश्वास है। और जब इस अंधे विश्वास में लोगों के मन का डर मिला दिया जाता है ना, तो ये एक ऐसी विनाशकारी ताकत बन जाती है जो पूरी की पूरी जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। एक फेक गुरु की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप खुद से सोचना ही बंद कर दें। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। अगर असली अध्यात्म इंसान को आज़ाद बनाता है, तो जब कोई इंसान खुद को भगवान का दूत बताए या रातों रात किस्मत बदलने के जादुई समाधान बेचे, तो क्या हम उस पर अंधा विश्वास करेंगे या फिर खड़े होकर उससे सवाल पूछने की हिम्मत जुटाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जागरूकता ही इस भ्रम के व्यापार का एक इकलौता इलाज है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिएगा।